अब वो शहद कैसा है, वो शहद है कि क्या है? क्या है, अब वो तो हर कोई भली भांति जानता है। तो कम से कम जो हम अपने देवताओं का आह्वान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें कम से कम हम अपने घर का शहद तो 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक कमरे से स्टार्ट किया। अच्छा। कमरा वही पुराना, हाँ हाँ हाँ। अच्छा। दीवारें उसकी मोटी मोटी। हाँ तो जब उसके अंदर घुसा तो पूरे जाले लगे पड़े हैं, दीवारें गंदी हैं। हाँ। तो उसको लिपाई पुताई करके अच्छे से साफ सुथरा किया। सोच रहे हैं, ये बड़ी बात है। और मैंने कहा हम यंग हैं और हम यहाँ से वहां न पहुंचे, तो मैंने कहा फिर हमारे ये काम करना और न करना एक साथ। आप एक 72-75 साल की उम्र में काम करने का जज्बा रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हमारी कोशिश रहती है कि सफलता की किसी न किसी कहानी से आपको सीधा रूबरू करवाया जाए। आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने काम के मुकाम से एक ऐसी सफलता की कहानी गढ़ी है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नवीन नौटियाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, आप ये बताइए कि आप प्रगतिशील किसान हैं, आप रिसोर्स पर्सन हैं, खेती किसानी को लेकर के आप जो है स्वरोजगार स्वावलंबन के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरू करें आपके साथ? असल में अगर मैं अपनी बात करूं अच्छा, आपसे शुरू कर दें। हाँ, सही है। ठीक क्योंकि आपने पूछा कि भाई ठीक है। मैंने शुरुआत जो है 2019 से की है, और मैं दो चीजों पे काम कर रहा हूँ, एक तो मशरूम और अच्छा। एक मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन जो है अब विलुप्ति की कगार पे हमारे पहाड़ों में, जो कि अगर हम कुछ 10 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे जो हमारे पुराने घर होते थे उनमें जो है एक विशेष स्थान मधुमक्खियों को दिया जाता था। अच्छा। और जब से पलायन और हमारे जो घर हैं वो सीमेंट की तरफ अग्रसर हुए हैं, तब से हमने मधुमक्खियों का स्थान रिक्त कर दिया अपने घरों से। लिफ्ट क्या वो घर ही खत्म कर दिया? घर ही खत्म कर दिया, फिर हमने पुनर्निर्माण किया। पहले लगभग 16 इंच मोटी दीवार होती थी, अब हम 9 पे आ गए। तो मतलब उनके लिए हमने स्थान नहीं रखा, उनकी महत्व हम समझ नहीं पाए। तो मधुमक्खी पे बात करेंगे अब फिलहाल। हाँ हाँ हाँ। तो ये मधुमक्खी के जो आप उसके घर को जो मधुमक्खी का घर है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में तो जो हमारे पहाड़ों में होता है उसको हम वॉल हाइव कहते हैं, दीवारी घर। वॉल हाइव हो गया। तो वो अगर आप उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं तो किस तरह का काम कर रहे हैं? उसमें सर हम यही देख रहे हैं, जिन घरों में अभी दीवारें शेष हैं, छत जो हमारे घर की जो छत है वो बची हुई है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं। छत मतलब वो स्लेट वाली? स्लेट वाली, या मतलब अगर मैं अपनी गढ़वाली भाषा में बताऊं तो पठाली जिनको बोलते हैं। हाँ हाँ, टीन सेट हो गया। टीन सेट में नहीं चलेगा? टीन सेट भी है, अगर दीवार हमारी मजबूत है, कहीं से पानी नहीं जा रहा है, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर मैं लेटेस्ट बात करूँ, सीमेंट का जो हमारा अब ईंटों के बने हुए घर है, मैंने उस पे भी वही प्रयोग किया है और सक्सेस रहा है उसमें। अच्छा, तो कितने आपने कितने बनाए होंगे अब तक, ऐसा कुछ है? देखो सर, मैंने तो कुछ लकड़ी के पेटियां बनाई हैं, कुछ अपनी दीवारों पे बनाई हैं। कितने गांव में मतलब टोटल? अभी तो मैं अपने गांव से स्टार्ट किया। हाँ। इस सोच को लेके कई जो हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, नई पीढ़ी के हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि भाई इस चीज को पुनर्जीवित किया जाए। तो क्या ये स्वरोजगार देखो, आप अपना जो मेन बिजनेस है, मतलब मेन जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो तो करिए। इसके साथ साथ में हम जो है इसको भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई आर्थिकी को मजबूत करना है, तो आर्थिकी मजबूत ना हो, लेकिन अपने लिए जो है, आज हम घरों में पूजा करते हैं, हवन करते हैं, और शहद के लिए हमें जाना पड़ता है दुकान। अब वो शहद कैसा है, वो शहद है कि क्या है? क्या है, अब वो तो हर कोई भली भांति जानता है। तो कम से कम जो हम अपने देवताओं का आह्वान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें कम से कम हम अपने घर का शहद तो अपने गांव में आपने शुरू कर दिया? अपने गांव में कितने परिवारों? खुद से ही शुरू किया है। और कुछ है हमारे यहाँ पे जो मतलब क्लाइम कर चुके हैं, उनके घरों में है, तो उसको जो है हम जितना उसमें रिपेयर करना है उसको रिपेयर कर रहे हैं। और अभी हम थोड़ा सा एक पूरे गांव को लेके कोशिश है, अपने ही गांव से स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने घर हैं, जिन घरों में खादरे आले हैं, उनको रिपेयर किया जाए। जिन पे नहीं है उन पे एक एक मौन पेटी जो है हम रखें, ताकि एक घर पे एक कम से कम मौनालय। तो मौन पालन पे फोकस कर रहे हैं। देखो, तो कुछ लोगों
आपने शुरू कर दिया क्या शुरू शायद कर दिया है। कुछ लोगों का मेरे पास आ रहा है, अभी भी फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि भाई मुझे स्टार्ट करना है आपका चंबा से लेके जम्मू में भी कुछ लोग हैं, अच्छा, जो मेरे को लगातार कॉल करते हैं कि जब आप घर जाओ तो एक बार हमारा घर देखना है और यहाँ पे मधुमक्खी पालन हो सकता है, नहीं हो सकता है और आपको ही ये करना है। अच्छा ये बताइए सब कैसे आया आप जैसे मधुमक्खी पालन को आप रिचार्ज बिल्कुल दोबारा शुरू पुनर्जीवित हाँ, करना चाह रहे हैं पुनर्जीवित करना और चाहते हैं। आप मशरूम का काम भी पहाड़ में ले जाना चाहते हैं और जब बताया जाता है पूरा हाइट बहुत हाइट में तो मशरूम होता नहीं है ऐसा बताते हैं लोग। होता है लेकिन कुछ प्रजातियां हैं जो कि पहाड़ों के लिए हैं, कुछ प्रजातियां हैं जो प्लेन्स के लिए हैं, कुछ प्रजातियां टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर के साथ खेती किसानी के साथ ये हमारा मौन पालन और ये सब जुड़ा हुआ विषय है। तो ये कैसे टर्निंग पॉइंट आया ऐसा कि आप ये कर रहे हैं आपके साथ के लोग तो सब आईएसपीसी दूसरे जॉब की तैयारी में लगे हैं बिल्कुल सही। कर भी रहे होंगे कर भी रहे हैं। हाँ, मेरा तब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था जब इस तरफ मैं उस टाइम तो ये सोच नहीं थी कि कुछ व्यापारिक या व्यावसायिक रूप से हम इसको देखें, लेकिन मेरा एक लगाव या एक अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं वो मधुमक्खी के प्रति था, बचपन से ही था। डरने लगता था बचपन में तो छेड़ा बहुत काटा मुझे अच्छा और बहुत डांट भी पड़ी घर से कि भाई तुम ये क्या करते रहते हो, अच्छा ये एक बचपन है। तो उस टाइम तो समझ में आता था कि ठीक है घर वाले सही कह रहे हम लोग छेद में उंगली डाल हैं। छेद में उंगली हाँ नक्की से उसको वो करना फिर काटते थे, फिर मतलब कुछ ना कुछ सीखता था उन सब चीजों से, लेकिन वो सारी बातें अब मुझे समझ में आ रही। अच्छा हमारे घर वाले तो कहते थे कि इसका तो दिन के 4 से 5 घंटे तो कहीं पे अगर इसको मधुमक्खी दिख गई तो ये खड़ा रहेगा। मैं एक तक निहारता रहता हूँ कि भाई एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, क्या अभी अभी कुछ टाइम पहले किसी ने मुझे पूछा कि भाई उनके पाँव में क्या है, पीला पीला क्या है, कोई बीमारी है? देखो बीमारी नहीं है, उसको पोलन कहा जाता है जिसको हम पराग कहते हैं। वो फूलों से एकत्रित करके हाँ उनको लेके जा रही है। अच्छा कह रहे वो क्यों लेके जा रही है? मैंने कहा जैसे हम अपने बच्चों के लिए कहीं से कुछ लेके आते हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ खाने का संसाधन जुटा रहे हैं, तो मैंने इनका वही है, ये उनका खाना है और अपने खाने के साथ साथ में ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत लाभदायक है। ऐसा कोई सेंटर है आपको बना रखा जहाँ मौन पालन का और अपने आप ही आप उसको जी रोजगार कमा रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिल्कुल सही सर। मैं आज तक खुद का करता आया हूँ, फिर मुझे जो है यहाँ पे प्रेमनगर में एक कृषि प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान है, तो जो उनके सीईओ हैं उन्होंने देखा जाना मेरे बारे में, तो फिर उन्होंने मुझे अपॉइंट किया कि आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, साथ में जो है यहाँ पे आपकी क्लासेस भी हो जाएंगी और इसको जो है स्टेबल कर देते हैं। तो अभी हमारे पास है मधुमक्खियाँ हैं, मशरूम का है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, सब चीज का ये हमारे कहाँ पास पर है? प्रेमनगर में सर है। ये तो गवर्नमेंट का हो गया ना नहीं गवर्नमेंट का नहीं, हाँ ये प्राइवेट है अच्छा जी। तो इसमें हम कुछ तो शोध करने के लिए प्राइवेट मतलब आपने डेवलप किया है या कुछ लोग हैं कुछ है हमारे प्रोग्राम में, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा क्या क्या होता है वहाँ वहाँ पे सर जैसे बीएससी एमएससी के बच्चे जो हैं इनका 7वां 8वां सेमेस्टर होता है, जो कि ट्रेनिंग पीरियड होता है इनका, वो कर पाते हैं। इसके साथ में हम लोग जो अन्य किसान हैं, तो आप प्रैक्टिकल करवा रहे हैं लोगों से हाँ हमारा होता है है ना? 60% चलो थ्योरी नहीं हो रहा ना 60% प्रैक्टिकल करवाते हैं, 40% जो है थ्योरी। मोटिवेट तो थ्योरी से ही होगा, नहीं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते बिल्कुल जी। ये बड़ी बात है। हैं। इसमें एसएचजी की महिलाएं हैं, कुछ हमारे फार्मर्स होते हैं जिनको जरूरत है करने की, सीखने की, तो उनको हम ट्रेन करते हैं। अभी तक हमने काफी लोगों को ट्रेन भी कर दिया है और उन्होंने अपनी इकाइयां स्थापित भी कर दी। कितने लोग होंगे ऐसे जिनको आपने ट्रेनिंग दी और उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना रोजगार शुरू किया ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं बताऊंगा मैं, इन 6 महीनों का आपको बताऊंगा। हाँ ठीक है तो इन 6 महीनों में हमने 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी यूनिटें स्टेबल हो गई हैं और जो अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं और उनके साथ में हम लगातार जुड़े हुए हैं। कभी उनको विजिट की जरूरत होती है, वो कॉल करते हैं कि हमारे पास एक बार आके देख लो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं कि ठीक है आपने ट्रेनिंग ली है, आपने हमने इकाई का स्थापना कर दी है और आप जो है इसको जिस हिसाब से आपको गाइड किया जा रहा है आप गाइडेंस लेते रहे, तो उनका अच्छा चल रहा है। अच्छा इस मशरूम पे भी आप काम कर रहे हैं, क्या मशरूम स्वरोजगार का जरिया बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। पहाड़ में जैसे मैदानों में तो लोग कर ही रहे हैं और बड़े बड़े फार्म बना रहे हैं लोगों ने, लेकिन पहाड़ में छोटी जोत है, छोटी जगह है,
कैसे मतलब घर पे गांव में तो छोटे छोटे गांव है, बहुत बड़े गांव नहीं कह सकते, बड़ा गांव होगा तो 300 फैमिली वाला होगा। आपका सवाल है, 300 फैमिली का गांव है, बहुत बड़ा गांव होगा वो। बहुत बड़ा गांव है, देखिए शहरों में तो बहुत बड़े बड़े गांव है, मैंने देखा बहुत है। बड़े बड़े हैं। 300 लोगों का है सर, लेकिन 300 परिवार में से कितने परिवार गाँव होंगे? नहीं वो तो अलग अलग है, अगर आप पौड़ी के देखें तो वहाँ तो नील है ना, नील और आप यमुना घाटी में जाए तो सब गाँव में रहते हैं, सबका अलग अलग जगह का अलग अलग है। अलग अलग आंकड़ा है। जो गांव में नहीं रह रहा उसका मामला तो अलग है, लेकिन जो गांव में रह रहा है और अगर मशरूम का काम शुरू करे जी, तो क्या वो स्वावलंबी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। मैंने गांव से ही स्टार्ट किया है अच्छा। और गांव में ही किया है। तो 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक कमरे से स्टार्ट किया। अच्छा। कमरा वही पुराना, हाँ हाँ हाँ। अच्छा। दीवारें उसकी मोटी मोटी, हाँ तो जब उसके अंदर घुसा तो पूरे जाले लगे पड़े हैं, दीवारें गंदी हैं, हाँ। तो उसको लिपाई पुताई करके अच्छे से साफ सुथरा किया। फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया तो मेहनत का फल मिला। फिर उसको मार्केट में लेके गया तो मार्केट में कुछ बहुत परेशानियाँ आती हैं। शुरू शुरू में क्या होता है कि जब हम लेके जाते हैं तो भाई ये इसको मशरूम कहते हैं, मशरूम तो गोल वाला होता है। अच्छा। क्योंकि अमूमन मार्केट में जिस गोल जो आता है बटन क्या मशरूम, बटर मशरूम? हाँ। तो हर किसी को वही पता है। अच्छा आपने कौन सा हमने किया ऑयस्टर मशरूम, अच्छा वो कैसे चौड़ा हो चौड़ा अच्छा मशरूम होता है, अच्छा। सीप मशरूम भी कहते हैं उसको। तो फिर मैं लेके गया तो ये तो जंगली है। हाँ। हमने तो कई किस्से सुने कि भाई इसे खा के जो है कई परिवार मर में जाते बात हैं, हैं। जहर रहता है। और मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये इसका जो बीज जिसको हम स्पॉन कहते हैं वो एक लैब के अंदर तैयार होता है, उसके बाद इसका एक प्रोसेस होता है, फिर ये तैयार किया जाता है। हाँ। तो फिर विश्वास दिलाया, दिया उनको, उन्होंने टेस्ट किया, खाया। उसके बाद मार्केट से लेकर मेरे घर तक लगभग 8 किलोमीटर का फासला है। लोग मेरे घर तक पहुंचते हैं लेने के लिए। लेने के लिए, और एडवांस बुकिंग भी होती थी कि भाई मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ और मेरे लिए इतना मशरूम टेस्टी होगा, टेस्ट टेस्ट भी है। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है कि भाई मैं मशरूम खा रही क्यों खा फ्रेश भी मिल जाता है, फ्रेश मिल रहा है, उसमें क्या औषधीय गुण है, वो किन किन बीमारियों में हमारी। तो ये बटर मशरूम और जो क्या बोला ऑयस्टर, हाँ इसमें अंतर रहता है क्या? अंतर रहता है। अच्छा कितने दिन मतलब उगने में अंतर या उगने में भी अंतर है और इनका जो उगाने का तरीका है वो भी अलग 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 है? अच्छा अच्छा। अब मैंने ऑयस्टर इसलिए चुना कि हमारे गांव में खेती होती है, हाँ गेहूं भी होता है, हाँ धान भी होता है। हाँ। अब धान का लोग क्या करते हैं कि धान की हार्वेस्टिंग करने के बाद जो पराली है उसको जला देते जला देते हैं ना। हैं। तो मेरा मोटिव यही था कि ठीक है, हमको दूसरा चाहिए, पराली लोग जला रहे हैं। हाँ। तो मैंने हर अपने गांव में जो खेती कर रहा है सबको बोला कि भाई आप धान लो, अब पराली अपने खेत में छोड़ो, मैं आऊंगा उसको सुखाऊंगा, हाँ। लेबर लगा के मैं अपने घर तक पहुंचाऊंगा, आप जलाओगे नहीं। अच्छा तो लोगों ने ऐसे किया कि ठीक है, जलाने से अच्छा है किसी काम हाँ, किसी काम आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक तो पोल्यूशन नहीं होगा। फिर वहां से उठाया, उनको घर ले गया, उसके बाद उसको जो भी उसका प्रक्रिया है वो करके मशरूम निकली थी। मैंने पहली मशरूम उन सब लोगों को दी जहाँ से मुझे पराली मिली। लो ये खाओ। हाँ, अच्छा खाया, हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद उनका फिर रिपीट हाँ, कि मशरूम तो बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छी थी। कुछ लोगों ने बोला कि वो टेस्टी नहीं लगा। मैंने पूछा क्यों, बनाना नहीं आया होगा कि कहीं मैं कहा फिर बनाया कैसे आपने, कि हमने बस इसमें मैं कहा मीट मच्छी खाते हो, मैंने कहा प्याज कितना डालते हो उसमें, खैर उसमें ठीक ठाक डालते हैं। मैंने कहा इसमें कितना डाला, खैर जो हम नॉर्मल सब्जी में डालते हैं, एक प्याज और एक टमाटर। तो मैंने कहा फिर तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। फिर उनको समझाया, और बाद में जब उन लोगों ने दोबारा से बनाया तो कहने लगे कि मीट मच्छी तो नहीं खाएंगे, तो यही खाएंगे, नॉन वेज हो गया। फिर उनको मैंने फायदे समझा कि ऐसे ऐसे इसमें ये चीजें हैं, मिनरल्स है, विटामिन हैं, आपकी जो फाइबर की कमी होती है, विटामिन डी सब्जी में सिर्फ मशरूम में ही होता है। अच्छा तो ये सारी चीजें जब कस्टमर के सामने गई तो फिर उनको यकीन हुआ कि हाँ है कुछ। यहाँ तक कि जब मैं मशरूम बेचने मार्केट में जाता था तो मेरे सामने कई बार होता था, अरे यार ये तो मशरूम नहीं है, मैं ये लूंगी या ये लूंगा। अच्छा फिर मैं वहाँ पे खड़ा था, जो दुकानदार है उन्होंने बोला कि ये इनके यहाँ से रखिए और ऐसा ऐसा। फिर उन्होंने पूछा कि भाई हम ये मशरूम खाते हैं, ये क्यों खाएं। मैंने कहा देखिए आपकी इच्छा है खाना आपको,
ये नहीं बोलता हूँ कि ये मत खाओ, मैं एक बार ये कह सकता हूँ कि आप ये भी ट्राई करो। बिल्कुल। फर्क आपको तभी महसूस होगा जब आपके सामने 2-3 ऑप्शन रहेंगे, विकल्प है कि भाई मेरे को आज ये मैं ये खाता रहा हूँ, आप भी इसको ट्राई करो, हो सकता है आपको उससे अच्छा ही लगे। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप उत्तराखंड में कि एक तो आप खुद उसको प्रयोग कर रहे हैं, उस पे आप एक यूनिट स्थापित की है और दूसरे में आप लोगों को सिखाने का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्ध बात है। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि इस पूरे अंतराल में 2019 से लेकर के अब तक यानी कि क्या बोलेंगे 6-7 साल हो गए, इन 6-7 सालों में कोई किस्सा आपको याद आता है कि कोई घटना या कोई ऐसी कोई कहानी इस सारे काम करने में, क्योंकि तो सोशल वेलफेयर का काम है ना। आपने किसी को बोला कि 10 जनों का आपने बोला होगा ट्रेनिंग के लिए कि आ जाओ और 10 के जगह 2 ही आए। इस तरह की कई कोई घटना या कोई किस्सा याद आता है जिसको आप आज शेयर करना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे कहा हो या मैंने किसी को सजेस्ट किया हो और वो तैयार रहे अब लास्ट नहीं, कुछ भी मतलब कई सारी चीजें रहती है, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। ऐसी कोई किस्सा कोई घटना इस सारे 7 साल के अंदर, 7 साल बहुत होते हैं, नहीं सर, अभी तक तो मेरे सामने ऐसी कोई घटना नहीं आई या ऐसी कोई घटना हो जिसको आप आंसू आ जाते हैं कि आप इसको कभी नहीं भूल सकता इस काम को इस फील्ड में आने में? नहीं सर, कुछ मैं नाम नहीं दूंगा, कुछ लोग हाँ। हैं हाँ। जो कि बहुत दूरस्थ क्षेत्र से हैं अच्छा। और वहां तक इन सब चीजों का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा। हमने जब ट्रेनिंग करवाई तो वो लोग आए, जाना उनका कि ठीक है ये सारी चीजें हमारे पास हैं और जो बेसिक है इसका कि भाई हमें इसका बीज या चीनी थैलियों में हमें को रखते हैं, रस्सियाँ और आना जाना आपको आना पड़ेगा और आप वहां से और यहाँ तक का तो विकट रास्ता है, कैसे आओगे? तो बुजुर्ग आदमी थे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप इस उम्र में ये करने का सोच रहे हैं, ये बड़ी बात और मैंने कहा हम यंग हैं और हम यहाँ से वहां ना पहुंचे तो मैंने कहा फिर हमारे ये काम करो और ना करना एक साथ। आप एक 72-75 साल की उम्र में काम करने का जज्बा रखते हैं, आपको हमने मोटिवेट किया, आप मोटिवेट हुए, आप करना चाहते हैं और आप चैलेंज बीच में ये लेके आ रहे हैं कि आप वहां से यहाँ तक कैसे आओगे? मैंने कहा आप तो हमारी एज के डबल से ज्यादा हैं, तो जब आप करने की सोच सकते हैं तो हम वहां से आपके पास नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो मतलब उससे अपने आप को एक एनर्जी मिली कि हम तो कर रहे हैं, ठीक है हमारी उम्र है, कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग जो 74-75 साल का जब वो इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मुझे करना है और आपकी हेल्प या सहायता मुझे चाहिए, तो मैं कैसे पीछे हटूं? जब इतनी उम्र का आदमी करने के लिए तैयार तो हुआ, मैं गया, उनको सिखाया, ट्रेनिंग भी करवाई, उन तक सारा सामान पहुंचाया, आज वो लोग आज कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये बात कही मुझसे कि भाई भूसा गेहूं का है और इसकी तो बारीक कटिंग होती है, ये हमें इसके दर्दों से कैसे मिलाना है, तो कैसे होगा? उनका आपको जरूरत आपके पास यहाँ पे पराली है, मोटा अनाज आप उगा रहे हैं, तो उसका जो अवशेष बच रहा है उसका इस्तेमाल होगा। क्या बात। तो मैं तो पहाड़ों में जहाँ भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि एक भ्रांति है कि भाई गेहूं का भूसा ही आपको चाहिए। तो नवीन भाई आप मल्टी टैलेंट है कि आप हर चीज को पहाड़ के हिसाब से उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक डर लगा ना आपको देख करके कि किसी बड़ी इंस्टीट्यूट ने, सरकार के इंस्टीट्यूट ने नवीन को बोला कि इतनी मोटी रकम तनख्वाह दे दी कि इधर आ जाओ, तो सब छोड़ छाड़ दे लेंगे? ये देखो सर, एक तनख्वाह और एक आजीविका का तो प्रश्न हमेशा ही रहता है। नहीं, बाय द वे आपके सामने दो है ना, एक तो पब्लिक आपका सोशल वेलफेयर का जो काम है, ठीक है, उसके लिए आप रोटी पानी का जुगाड़ भी करते थे, लेकिन आपका जो मोटिव दिखाई दे रहा है कि आप उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपने कहा ना। और दूसरी तरफ से आपकी योग्यता कह रही कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में आपको एज ए विजिटर प्रोफेसर नियुक्त कर देगा, तो फिर कैसे होगा? नहीं सर, देखो उपलब्धियां होती हैं, लेकिन उपलब्धियां सीमित करना जो है वो एक अलग बात है। यही करेंगे हम कहीं किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से जुड़ते हैं और वहां पे नियुक्ति ले लेते हैं, तो हमने अपने आप को सीमित कर दिया। और अगर हम इन लोगों के समाज के टच में हैं तो वहां तो हमारे हाथ बढ़ रहे हैं। अभी मैं 2 हाथों से काम कर रहा हूँ, 10 मेरे साथ जुड़ गए, 20 हाथ हो गए।
तो हमारे हाथ तो बढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या रहेगा ऑप्शन? ऑप्शन देखो सर, मैं तो समाज के साथ चलूंगा, क्योंकि बिना समाज के जो है संभव नहीं है। हाँ, अगर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ हमें करना है, तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है कि नहीं, मैं रहूंगा तो सही, लेकिन समाज जो मैंने शुरू किया उसी को उसको बरकरार रखना। जाना पड़ेगा। अगर आप टाइम दे सकते हो मुझे तो मैं ज्वाइन करता हूँ, नहीं तो फिर मैं जैसा हूँ ठीक। तो आज के युवाओं के लिए आप जो स्वावलंबन और स्वरोजगार के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखो, कि युवा कैसे कैसे अपना स्वरोजगार या किस तरह से? कर सकते हैं स्वरोजगार के लिए। देखो, मैं ये जरूरी नहीं है कि वो मशरूम ही करे, मधुमक्खी पालन ही करे। हाँ, आज जैविक खेती, ऑर्गेनिक की तरफ अग्रसर है। और सब्जी मैं समझता हूँ कि आदमी धरती से लेके चांद और सितारों पे पहुंच गया है, लेकिन खाने के लिए उसको इन सब चीजों की जरूरत खाना पड़ता है, उगाना भी है। पड़ता जब हम उगाएंगे नहीं और हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, तो फिर वहां तक पहुंचना संभव है। तो वो कर सकते हैं, जैविक खेती में कर सकते हैं, अपनी खेती किसानी में कर सकते हैं, और हाईटेक कर सकते हैं। अब हर चीजें जो है, पहले तो ये होता था कि बैल है, हल लगाना है, उसके लिए भी आदमी को तंदुरुस्त होना जरूरी है। अब तो उपकरण ऐसे हो गए कि आपको कुछ करने में बटन सुविधा भी दबाओ, है, सुविधा भी। तो कहने मतलब ये कि ये सारी जो मशीनीकरण हो रहा है, इसके बीच में आप एक रोल अपने लिए बना सकते हैं। डिसाइड कर सकते खेती किसानी आज पहाड़ से सप्लाई हो चुका है, तो वहाँ पे अगर एक कम्युनिटी बेस पे काम किया जाए, हमें अगर अपने गांव में जाऊँ, 20 परिवार हैं, 20 में से 15 चलेंगे, 5 परिवार हैं, हमें 15 की जमीन करना चाहता हूँ, मैं अकेला हूँ, तो ये संभव है। सोच तो है, लेकिन धरातल पे काम करना और सोच में बहुत फर्क है। तो कैसे करना होगा? अब युवाओं को एकता दिखानी होगी। अगर वो अपना पूरा टाइम नहीं दे सकते, 15 दिन में, 20 दिन में, या फिर किसी डेली बेस पे किसी को रख दिया, तो मतलब एक साइकिल बना के चल सकते हैं कि भाई ठीक है, इस 10 दिन के बीच में मैं जा रहा हूँ, अगले 10 दिन में आप चले गए, अगले 10 दिन में आप चले गए, तो पूरी खेती सर सब्ज कर सकते हैं। उसमें एक स्वामित्व तो जिसका है, कुछ अंश उसको दे दिया, कुछ लेबर का हो गया, कुछ आदमी हुआ तो अपना, और नहीं तो फिर रोटेट कर दिया उसको। तो खेती बंजर नहीं रही। खेती बंजर नहीं तो नवीन नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय हमें दिया है, और प्रगतिशील किसान और एग्रीकल्चर मोटिवेटर्स हम जिसको बोलेंगे, जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया कि जो मैं करूंगा वो तो करूंगा ही अपने लिए, लेकिन मैं और सारे यूथ को प्रेरित करूंगा ताकि लोग स्वावलंबी बने और स्वरोजगारी बने। आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसी किसी खास मेहमान से आपको सीधा रूबरू कराऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार। बैठते हैं, अब यही करेगा मन। सब लड़का सब चले गया। कुछ छोटा नहीं जिसको हम बाद में जोड़ सकते हैं। अरे क्या बात वो आपके लिए क्या बात, ये वो यही है। फिर तो कैसे बनाना, जैसे बटन